आरआर वर्सेज एमआई, केकेआर वर्सेज डीसी। इन मुकाबलों में अगर बारिश आ गई तो कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी? प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन सी होगी? आरआर होगी, केकेआर होगी या फिर पीबीकेएस होगी? देखो तीन टीमें हैं, जगह एक है, लेकिन तीन टीमों के बीच में आर पार की लड़ाई चल रही है और दोनों मुकाबले सुपर संडे है, डबल हेडर है, एक ही दिन दोनों मुकाबले खेले जाएंगे। मैच नंबर 69 और मैच नंबर 70 है। तो ऐसे में रिजल्ट क्या आता है? नो रिजल्ट रहता है, बारिश आ जाती है, तो फिर इन तीन टीमें हैं, केकेआर, पीबीकेएस और आरआर। इनमें से कौन सी एक टीम होगी जो प्लेऑफ में जाएगी? मैं आपको समीकरण बताता हूं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बाकी आपकी क्या राय है? तीन में से कौन सी टीम होगी जो प्लेऑफ में जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अभी जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन सी होगी, उसी एक टीम की लड़ाई चल रही है तीन टीमों के बीच में, पीबीकेएस, केकेआर और यहां देखेंगे आरआर। अब देखें यहां पर तीन टीमें ऊपर की, ये तो क्वालिफाई करेगी। अब चौथी टीम कौन सी आएगी? जो टीम जीतेगी वो आएगी। कैसे आएगी? वो किससे भिड़ेगी? एसआरएच से भिड़ेगी। वो क्या खेलेगी? एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी। एसआरएच वेट करी है कि आ जाओ भाई मेरे सामने, कौन आता है देखते हैं। बाकी आरसीबी जीटी ये तो क्वालिफायर 1 खेलने वाली है, ठीक है। अगर जो मुकाबला खेला जाएगा दोनों डबल हेडर है, बारिश की वजह से रद्द हो जाते हैं, तो कैसे क्या समीकरण बन सकता और कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती, उसकी बात करते हैं। नंबर 4 पर जगह बनाई पीबीकेएस ने, अभी 15 अंक हासिल कर लिए हैं। नंबर 5 पर आरआर, 14 अंक इसके हैं। नंबर 6 पर केकेआर, 13 अंक इसके हैं। बाकी सीएसके, डीसी, एमआई, एलआईसी चारों टीमों का पता कट गया। हम इनकी बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? कैसे मुकाबला नो रिजल्ट रहता है। देखें, जो एक पहला मुकाबला खेला जाएगा डबल हेडर का, वो खेला जाएगा आरआर और एमआई के बीच में, ठीक है। एमआई जो बाहर हो गई है, आरआर और एमआई के बीच में मुकाबला रद्द हो गया। भाई साहब ध्यान से समझिएगा, कमेंट करेंगे आप भर भर के, लेकिन हो सकता है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बारिश आए या नहीं आए। हम बात करें कि बारिश आ गई तो, ठीक है, ये आएगी या नहीं आएगी उसकी बात नहीं करें। हम बात करें कि आ गई तो क्या होगा। आरआर और एमआई दोनों को एक एक अंक दिया जाएगा। आरआर के हो जाएंगे फिर 15 अंक, अभी 14 है, 15 अंक हो जाएंगे, ठीक है। नेट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। नेट रेट अभी जो आरआर का ये है वही रहेगा और एमआई का भी वही रहेगा, ठीक है। आरआर और एमआई का नो रिजल्ट रहता मुकाबला, तो इसके हो जाएंगे 15 अंक। और केकेआर डीसी का मुकाबला नो रिजल्ट रहता है, दोनों टीमों को एक एक अंक दिया जाएगा। डीसी तो बाहर होगी, लेकिन केकेआर के हो जाएंगे भाई साहब 15 अंक, यानी कि पीबीकेएस के ऑलरेडी 15 अंक है, आरआर के 15 अंक हो जाएंगे, केकेआर के भी 15 अंक हो जाएंगे। अब क्या कहेंगे आप, ठीक है, ये हो गए 15, ठीक है। अब जिसका नेट रेट अच्छा होगा वो प्लेऑफ में जाएगी। तो किसका नेट रेट अच्छा है? तीनों का देख लीजिए, पीबीकेएस का अच्छा है। तो पीबीकेएस कोई मुकाबला नहीं होता है, नहीं तो आरआर एमआई का, नहीं केकेआर डीसी का, दोनों बारिश की वजह से रद्द हो जाते हैं, तो पीबीकेएस यहां से क्वालिफाई कर जाएगी। बारिश आ गई दोनों मुकाबलों में, तो अगर एक मुकाबले में आ गई एक में नहीं आई, तो देखो आरआर और या एमआई के मुकाबले में बारिश आ गई तो भी पीबीकेएस क्वालिफाई कर जाएगी। अगर केकेआर और एमआई के बीच में नहीं आई और केकेआर जीत गई तो भी पीबीकेएस क्वालिफाई कर जाएगी। ध्यान से समझिएगा, पहला मुकाबला आरआर एमआई का नो रिजल्ट रहता तो भी पीबीकेएस क्वालिफाई करेगी। केकेआर डीसी का मुकाबला जिसमें केकेआर जीत भी जाती है तो भी पीबीकेएस क्वालिफाई करेगी, ठीक है। कैसे करेगी? क्योंकि केकेआर को कम से कम 80 प्लस रन से मुकाबला जीतना है और टारगेट चेज करना है तो 12-13 ओवर में चेज करना होगा, जो कि 200 प्लस का टारगेट हो, 180 के आसपास हो, जो कि संभवतः ये केकेआर नहीं कर पाएगी। ऐसे में नेट रेट केकेआर का पीबीकेएस से कम ही रहेगा, क्योंकि नेट रेट की भी लड़ाई रहने वाली है। अगर हम कहें कि यहाँ आरआर का जो आरआर जीत गई तो फिर आरआर क्वालिफाई कर जाएगी, पीबीकेएस बाहर हो जाएगी, केकेआर बाहर हो जाएगी। अगर आरआर हार गई तो क्या होगा? अगर आरआर हार गई तो भी पीबीकेएस क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा नेट देखेंगे ना, इसके 14 अंक है तो इसके 14 ही रहेंगे। नेट की लड़ाई तो है ही नहीं, क्योंकि इसके तो 14 अंक ही है ना, पीबीकेएस के तो 15 अंक है, तो पीबीकेएस क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन केकेआर कैसे क्वालिफाई करेगी? तो केकेआर को मैंने वही बताया कि 80 प्लस रन से मुकाबला जीतना है, टारगेट 12-13 ओवर में चेज करना है, जो कि संभावना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पीबीकेएस और आरआर ही होगी कोई एक टीम जो प्लेऑफ में जाएगी। वो ये कि आरआर जीत गई भाई साहब तो आरआर क्वालिफाई करेगी।
अगर नो रिजल्ट रहता है आरआर वर्सेस एमआई तो भी पीबीकेएस क्वालिफाई करेगी, अगर आरआर हारती हैं तो भी पीबीकेएस क्वालिफाई करेगी। अब आपको क्या लगता है? मैंने जैसे समीकरण बताया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि या तो पीबीकेएस या आरआर ही क्वालिफाई करेगी। बाकी आपकी क्या राय